हाँ जी, वेलकम बैक। इस क्वेश्चन में हमें दो पार्टिकल के बीच में मिनिमम सेपरेशन या मिनिमम डिस्टेंस निकालना है और वो मिनिमम डिस्टेंस कितने टाइम में ये अचीव करेंगे। तो बहुत सिंपल से स्टेप्स आपको फॉलो करने क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। सबसे पहले इन दोनों पार्टिकल्स की आप वेलोसिटी वेक्टर लिख लें। तो वी ए जो है वो कितना आएगा, वो आएगा -30 आई कैप। सिमिलरली वी बी जो पार्टिकल है, पार्टिकल भी उसकी वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा, वो होगा 40 जे कैप। सेकेंड स्टेप, आप किसी भी एक पार्टिकल की वेलोसिटी दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में लिख लें। मैं पार्टिकल की बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में लिखना चाहता हूँ, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए अगर हम लिखते हैं, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ बी और ए की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो 40 जे कैप प्लस 30 आई कैप हमारे पास क्या आ गई, रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। ठीक है, तो पहला स्टेप इंडिविजुअल पार्टिकल वेलोसिटी, दूसरा रिलेटिव वेलोसिटी लिखो किसी भी एक पार्टिकल के दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में। तीसरी चीज़, अब इस रिलेटिव वेलोसिटी को आप ड्रॉ कर दें। ड्रॉ रिलेटिव वेलोसिटी। तो जी रिलेटिव वेलोसिटी को ड्रॉ कर देते हैं हम। बी की वेलोसिटी है ए के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो 40 जे कैप और 30 आई कैप। तो 40 जे कैप तो ये दिख ही रहा है, 30 आई कैप और इस पर ड्रॉ करना है तो वो इस तरफ आएगा कहीं, है ना, ये आ जाएगा 30। ठीक, अब ड्रॉ करने की बात है, ये जो वेलोसिटी होगी रिलेटिव, ऑब्वियसली बात है 30 और 40 का रिजल्टेंट है, कहीं इस तरफ दिखेगी अपने को, अरे दिखेगी ना। तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन किसकी है, वी रिलेटिव की है। ड्रॉ कर दिया, अपना एक काम और ख़त्म। अब अगला स्टेप जो आपको फॉलो करना है, यहाँ पर हमें एंगल निकालना है। फाइंड एंगल ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का एंगल क्या है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से जिससे भी आप निकालना चाहते हैं वो अपन निकाल लेंगे। मैं इसमें वाई एक्सिस से निकाल रहा हूँ। तो वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस वाले वेक्टर से आप लिखो अगर, तो ये एंगल मैंने अगर यहाँ थीटा एज्यूम किया है तो टेन थीटा जो हमारे पास आ जाएगा वो सीधा सीधा क्या होता है, एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन वाई का कॉफिशिएंट। तो एक्स का कॉफिशिएंट कितना है 30 और वाई का कॉफिशिएंट कितना है 40, मतलब 3/4, मतलब थीटा कितना आ गया यहाँ पर 37 डिग्री आ गया। तो ये थीटा मिल गया मुझे। ठीक है, अब क्या करना है भाई, अगर मैं ए से बैठकर बी को देख रहा हूँ तो बी इस वाइट वाली लाइन की तरफ चलता हुआ दिख रहा है मुझे। अरे समझे क्या मेरी बात। तो ऑब्वियस सी बात है, एक पॉइंट से लाइन पर जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो होता है परपेंडिकुलर उस पॉइंट से उस लाइन पर। ये चीज़ जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है और यही डिस्टेंस अपने को यहाँ पर फाइंड करना है। इसको मैं डी एज्यूम कर लेता हूँ और ये पॉइंट मैं ओ ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, ये यहाँ पर ये। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से अब सिंपल से अपने को डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका हाइपोटेन्यूस है जो कि अपने को गिवन है। हम सीधा सीधा यहाँ पर क्या लगाएंगे, साइन की डेफिनेशन यूज़ करेंगे। तो डी किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से 50 साइन 37 डिग्री। साइन 37 डिग्री कितना होता है बच्चों, होता है 3/5। तो 3/5 अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 मीटर। मतलब मिनिमम सेपरेशन पार्टिकल के बीच में कितना होगा, वो 30 मीटर होगा। क्लियर। अब ये कितने टाइम में अचीव कर रहा है, जितने टाइम में इसने ये ओबी डिस्टेंस चला। ठीक है, तो सीधा सीधा टाइम क्या होगा, टाइम टू अचीव दिस मिनिमम डिस्टेंस इज सीधा सीधा बी ओ अपॉन वी रिलेटिव का मैग्नीट्यूड। तो बी ओ कितना होगा यहाँ अगर आप लिखोगे, दैट इज 50 कॉस 37 डिग्री डिवाइड बाय वी रिलेटिव। वी रिलेटिव का मैग्नीट्यूड अगर यहाँ से आप लिखोगे वो आ जाएगा हमारे पास 50। तो यहाँ से 50 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैंसिल, सीधा क्या बचा, कॉस 37 डिग्री। और कॉस 37 डिग्री कितना होता है बच्चों, वो होता है 4/5 सेकेंड। इस मिनिमम डिस्टेंस पे उसको पहुँचने में लगेगा। थैंक यू वेरी मच।